हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग मैथ्स विद पूजा चावला। आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। आपको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू आएगी। अगर प्रूव नहीं भी करना हो, आपको डायरेक्ट अगर आ जाए पेपर में सॉल्व दिस या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तभी आपको सॉल्व करना है। राइट साइड को देखकर आंसर नहीं लिखना है, हमें खुद सॉल्व करना है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है काफ़ी बार। 0 डिग्री को हम 0 ही लिखते हैं। 30 डिग्री होता है आपका पाई बाय 6, 45 डिग्री होता है पाई बाय 4, 60 डिग्री होता है पाई बाय 3 एंड 90 डिग्री होता है आपका पाई बाय 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 यानी कोस 60 डिग्री स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। अभी कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हम ऐसे लिख रहे हैं, अदरवाइज वी विल राइट डायरेक्टली। साइन स्क्वायर 30, यू नो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर प्लस कोस 60 क्या होता है साइन 30, दोनों इक्वल होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो 1/2 होल स्क्वायर माइनस 10, 45 इज 1 का स्क्वायर। सो 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं 4, 1 प्लस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 माइनस 4/4 माइनस 2/4 यानी कैंसिल करेंगे तो -1/2। यही आपको प्रूव करना था। आंसर विल बी -1/2। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। फिर से देखिए, जब यहाँ नीचे 6 होता है तो 30 डिग्री और नीचे 3 होता है तो 60 डिग्री, ऑपोजिट इंटरचेंज हो जाते हैं। सो पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। कोसिकेंट स्क्वायर, इसे हमें चेंज करना है, ये हम वर्क करेंगे। फिर है कोस स्क्वायर पाई बाय 3 यानी 60 डिग्रीज। नाउ लुक एट दिस, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। 7 पाई बाय 6, आप क्या करेंगे 7 पाई से डिवाइड करेंगे 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे लिखेंगे पाई, तभी आएगा 6 मल्टीप्लाई पाई 6 पाई, माइनस करेंगे तो पाई। हमने क्या रूल बनाया था, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। व्हाट इज क्वेश्चन पाई, रिमाइंडर इज प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करते हैं अभी। अगर आपके पास ऐसे हो 7 पाई बाय 6, ठीक है, ऊपर जो है न्यूमरेटर में 1 नंबर बड़ा है, 6 से एक बड़ा 7, तो हम इसको लिखेंगे प्लस में, एक बड़ा है तो प्लस, यहाँ हमेशा पाई और राइट साइड ये दूसरा पाई बाय 6। इज इट क्लियर? अगर ऐसे ही आपके पास हो 8 पाई बाय 7, तो हम कैसे लिखेंगे, ऊपर नंबर बड़ा है तो पाई प्लस और ये वाला नंबर पाई बाय 7। इज इट क्लियर? ऐसे ही आपके पास हो 12 पाई बाय 11, इसे कैसे लिखेंगे, ये नंबर बड़ा है तो बीच में प्लस पाई प्लस, यहाँ हमेशा पाई आएगा, पाई प्लस ये वाला नंबर पाई बाय 11। सो नाउ लुक एट दिस, हमने इसे लिखा, ये नंबर बड़ा है तो पाई प्लस और ये एज इट इज़ पाई अपॉन 6। नाउ साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, यहाँ स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब आपको दो चीज़ें चेक करनी थी इसमें, कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई यहाँ पर होता है प्लस 1/6 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो आपने लगाया नेगेटिव साइन। और पाई यानी एक्स एक्सिस, तो कोसिकेंट का सेम रहेगा, कोसिकेंट पाई बाय 6, ये एंगल। ये ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है आपका कोस स्क्वायर 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर यानी 1/4 प्लस
कोसिकेंट पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2, सो इट विल बी -2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर 4। नाउ लेट्स सी, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये बन गया 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बन गया 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे 1 + 2 दैट इज 3/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। कोट स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, यानी कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए, हमने पहले रूल किया था पिछले क्वेश्चन में 7 पाई बाय 6, जब ऊपर जो है एक नंबर बड़ा है, इसे हमने क्या लिखा, पाई प्लस ये वाला नंबर पाई बाय 6। ऐसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 12 पाई बाय 11, जब ऊपर नंबर बड़ा हो तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस ये वाला नंबर पाई बाय 11। बट अगर ऊपर नंबर छोटा हो, ऐसा हो आपके पास 5 पाई अपॉन 6, ये नंबर क्या है, छोटा है, तो आप क्या लिखेंगे, पाई प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और ये नंबर सेम पाई माइनस पाई बाय 6। ऐसे ही अगर आपके पास है 4 पाई बाय 6, चलिए एक नंबर छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 पाई बाय 5। अब देखिए एक नंबर लेस है तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस फिर ये नंबर एज इट इज पाई बाय 5। इज इट क्लियर? नाउ अब आपका देखिए यहाँ पर है 5 पाई बाय 6, यानी एक नंबर छोटा है तो पाई माइनस और ये वाली चीज़ पाई बाय 6 सेम। एंड वी फॉरगॉट कोसिकेंट, यहाँ कोसिकेंट भी आएगा, प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। आपको पता है 10 30 कितना होता है आपका 1/√3 और 10 60 होता है √3। नाउ कोट 30 क्या होगा, 10 30 का रेसिप्रोकल यानी √3 का स्क्वायर, प्लस अब देखिए कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है आपका, पॉजिटिव। नाउ तो क्या बन गया ये कोसिकेंट, और पाई है यानी एक्स एक्सिस, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट सेम रहेगा, कोसिकेंट पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर 30 कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, यानी √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया 3, प्लस कोसिकेंट पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 कितना होता है 1/2 का रेसिप्रोकल 2, प्लस यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 + 2 5 + 1 दैट इज 6, so 6 will be your answer, means you have proved this, hence proved। now look at the next question, 2 sin square 3 पाई बाय 4, फिर से ऊपर नंबर लेस है, 2 सेम साइन स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस ये वाला नंबर पाई बाय 4। ये आप डिवीजन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है, प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 4 आप जानते हैं कितना होता है 45 डिग्री, प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री। नाउ यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4, पाई है यानी एक्स एक्सिस पे, तो साइन का रहेगा साइन, माइनस पाई बाय 4, अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में तो ये क्या होता है पॉजिटिव, सो 2 साइन पाई बाय 4 प्लस कोस स्क्वायर 45, कोस 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस 2 सीकेंड 60 किसका रेसिप्रोकल होता है कोस 60 का रेसिप्रोकल, कोस 60 होता है आपका 1/2, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर। ये आपको वैल्यूज याद होंगी, कोस 60 होता है आपका 1/2
एंड सीकेंट 60 होता है इसका रेसिप्रोकल यानी 2। नाउ 2 साइन पाई बाय 4 होता है आपका, यहाँ स्क्वायर है, पाई बाय 4 यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ देखिए 2 इंटू √2 का स्क्वायर 1/2 प्लस ये भी कैंसिल होकर क्या बन गया 1 प्लस 8, ये भी कैंसिल होकर 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट विल बी 10. So this is what you had to prove. Now look at the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। साइन 75 डिग्री, अब देखिए आपको इसे 2 में ब्रेक करना है। हम इसे ब्रेक कर रहे हैं साइन 30 प्लस 45। 30 प्लस 45 कितना आएगा आपका 75 ही आएगा। अब ये देखिए आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू पता हो। आपको साइन 30 की वैल्यू भी पता है, आपको साइन 45 की वैल्यू भी पता है। आप इसे चाहते तो ब्रेक कर सकते थे 90 माइनस 15 में भी, ठीक है, वो भी क्या आता आपका 75। 90 माइनस 15 आप लिख सकते थे, बट आपको 90 की वैल्यू तो पता है, आपको 15 की वैल्यू नहीं पता, तो आप ऐसे ब्रेक करेंगे अभी 30 प्लस 45। आप इसको 60 प्लस 15 भी लिख सकते थे, सेम आपको 60 की वैल्यू पता है पर 15 की नहीं पता, तो हमने इसे कैसे ब्रेक किया साइन 30 प्लस 45। नाउ हमें फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए क्या है आपका 30 डिग्री और बी क्या है आपका 45 डिग्री। तो इसकी हम वैल्यू लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। क्या वैल्यू होगी साइन ए कॉस बी, ये है आपका ए और ये है आपका बी। साइन ए यानी 30 डिग्री, फिर है कॉस बी यानी 45 डिग्री प्लस कॉस ए यानी 30 डिग्री एंड साइन बी यानी साइन 45 डिग्री। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये हो गया। फिर प्लस कोस 30 होता है आपका √3/2 एंड साइन 45 होता है आपका 1/√2। नाउ 1 1 सा 1, 2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1 √3/2√2। इन्हें ऐड कर दीजिए √3 प्लस 1/2√2। अब आपको रैशनलाइज भी करना है। डिनोमिनेटर में जब भी रूट दिख जाए उसे रैशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना आंसर भी लीव कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे रैशनलाइज करें, आपके बुक के पीछे ये आंसर है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू रैशनलाइज 2√2, इस 2√2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इस 2√2 को हमें √3 से मल्टीप्लाई करना है। 2√2 मल्टीप्लाई √3, फिर है प्लस का साइन। अब इस 2√2 को 1 से 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब नीचे देखिए 2√2 मल्टीप्लाई ये वाला भी 2 एंड √2। √2 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएंगे √6, 2√6 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा 2√2 अपॉन, ये देखिए 2 2 ज़ा 4 हो गया और √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा 2। तो यानी यहाँ से 2 कॉमन ले लें, √6 प्लस √2 अपॉन 4 2 ज़ा 8 और इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 4। सो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में ये आंसर है। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट पार्ट 15 डिग्री। 15 डिग्री को भी अब आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको दोनों एंगल्स पता होने चाहिए। तो हम 15 डिग्री को लिखेंगे 45 माइनस 30 डिग्री, 10 45 माइनस 30 डिग्री, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। अब देखिए आपको 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की भी। अब फॉर्मूला आपको ध्यान होगा 10a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है 10a
माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। जो यहाँ पर साइन है वही न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में उससे ऑपोजिट साइन है। यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस। नाउ आपका ए कितना है 45 डिग्री और बी कितना है 30 डिग्री। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10-15 डिग्री को हमने लिखा 10-45 डिग्री माइनस 30, बिकॉज 45 माइनस 30 यही आएगा 15। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी। 10a माइनस 10b, 10a कितना है 45 डिग्री माइनस 10b कितना है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10a, 10a कितना है 45 डिग्री इंटू यानी मल्टीप्लाई 10b यानी 10-30 डिग्री। 10 की वैल्यूज़ आपको पता होंगी, 10-45 होता है आपका 1, 10-30 होता है 1/√3 और 10-60 होता है आपका √3। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, 10-45 हो गया 1 माइनस 10-30 होता है 1/√3। फिर ये डिनोमिनेटर ये वाली लाइन 1 प्लस 10-45 1 मल्टीप्लाई 10-30 1/√3। अब देखिए ऊपर हम एलसीएम ले रहे हैं, 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1। फिर ये वाला डिवाइड, √3 का फिर से एलसीएम देंगे, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन √3। ये √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब आपका जो पीछे आंसर दे रखा है वो रैशनलाइज करने के बाद दे रखा है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन ऑपोजिट करके। तो यहाँ पर साइन जब चेंज करेंगे आपको रूट वाली टर्म का साइन चेंज करना है, 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3। जो बिना रूट वाली टर्म है रैशनल नंबर, उसका साइन सेम रहेगा, जो रूट वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया √3 माइनस 1 एंड 1 माइनस √3। पहले √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, अब √3 को √3 से करेंगे 3 और एक माइनस साइन। अब -1 को -1 से करेंगे -1, -1 को इससे करेंगे +√3 और नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप इसे लिखेंगे a² माइनस b²। यहाँ से √3 प्लस √3 2√3 माइनस 3 and 1 4 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ देखिए 2√3 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2। ऊपर से -2 कॉमन ले लीजिए, -2 जब कॉमन लेंगे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, 2 माइनस √3 अपॉन -2, 2 माइनस √3 हो जाएगा आपका आंसर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x एंड साइन π/4 माइनस y। आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब क्वेश्चन देखते ही आपको सबसे पहले एंगल्स चेक करने हैं। यहाँ है π/4 माइनस x, यहाँ है π/4 माइनस y, यहाँ पे भी सेम एंगल्स हैं π/4 माइनस x π/4 माइनस y। तो आपको देखना है, आपको इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं cos a cos b, a और b एंगल सेम चलते हैं, ये एंगल a तो ये एंगल भी a। नाउ यहाँ है दोनों तरफ cos और यहाँ है दोनों तरफ साइन। ऐसा कौन से फॉर्मूला में होता है, cos के फॉर्मूला में। cos a प्लस b आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, cos a cos b प्लस होता है तो उल्टा हो जाता है माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ देखिए माइनस से पहले दोनों कोस होते हैं, यहाँ पे माइनस से पहले दोनों कोस हैं, माइनस के बाद दोनों साइन, यहाँ पे भी माइनस के बाद दोनों साइन फंक्शन है। और यहाँ a और b डिफरेंट है, यहाँ a और b डिफरेंट है। फिर से यहाँ a और b, a क्या है ये पूरा एंगल π/4 माइनस x और b क्या है π/4 माइनस y। अब की बार आपको राइट हैंड साइड गिवन है फॉर्मूला की, आप इसको किसके इक्वल लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ये हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यूजिंग फॉर्मूला दिस कॉस ए प्लस बी के इक्वल। कॉस ए क्या है? पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी क्या है? पाई बाय 4 माइनस वाई। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से विद इन 2 स्टेप्स आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ये दोनों कांस्टेंट है, इन्हें ऐड करेंगे और ये वेरिएबल्स माइनस एक्स माइनस वाई। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 एलसीएम ले लीजिए बेशक 2 पाई बाय 4 माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस एक्स प्लस वाई। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कैंसिल होकर पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा। पाई बाय 2 आपका क्या होता है? 90 डिग्री ही तो होता है, तो कोस 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। अब थीटा की जगह एक्स प्लस वाई है, तो इस फॉर्मूले से क्या आंसर आता है? साइन थीटा, यानी साइन एक्स प्लस वाई। दैट्स व्हाट यू हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड साइन एक्स प्लस वाई। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट, अब यहाँ देखिए tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, सॉरी पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन, या एक काम करते हैं न्यूमरेटर अलग से सॉल्व करते हैं ताकि सॉल्व करना इजी रहे। हम सिर्फ अभी न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमरेटर है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो tan a यानी पाई बाय 4 प्लस tan b, b कितना है आपका? x ओवर 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b, यानी tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई tan x। tan पाई बाय 4 आप जानते हैं tan पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। सो इट विल बी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस पाई बाय 4 की जगह हम फिर से क्या पुट करेंगे? 1 और ये सेम tan x, तो 1 मल्टीप्लाई tan x क्या हो गया? tan x। ये आपने सॉल्व किया है न्यूमरेटर। ऐसे ही हम सेम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है आपको? पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये है आपका a और ये है आपका b, तो tan a यानी पाई बाय 4 माइनस tan b यानी tan x अपॉन 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b यानी tan पाई बाय 4 माइनस tan x। यहाँ देखिए tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस tan x, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई tan x। 1 मल्टीप्लाई tan x तो क्या हो जाएगा? tan x। तो ये क्या आ गया? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को हमें क्या करना है? डिवाइड। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व किया, अब दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट वाली ऊपर लिखेंगे 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, डिवाइड का साइन। सेकेंड इक्वेशन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब देखिए न्यूमरेटर जो है वो तो आप सेम लिखेंगे 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब ये नीचे वाली टर्म कहाँ जाती है? ऊपर। 1 प्लस आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ 1 प्लस tan x और ये सेम रहेगा 1 माइनस tan x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं 10th क्लास में। यहाँ भी 1 प्लस tan x, यहाँ भी 1 प्लस tan x, क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो
दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हमने क्वेश्चन 1 to 7 किए एक्सरसाइज 3.4 के, सॉरी 3.3 के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ गिव योर सजेशन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।